हेलो एवरीवन। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डिकोडिंग स्पोर्ट्स। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एशियन गेम्स के बारे में। ठीक है, जो भी रिसेंट में आपका 19th एशियन गेम्स हांगझाओ 2022 कंक्लूड हुआ है, वो आपका सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अभी कोई मेजर बड़ा इवेंट नहीं होने वाला है। ठीक है, काफी समय तक। तो ये आपका हो जाता है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पहले। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एशियन गेम्स के बारे में। स्टार्टिंग से डिस्कस करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे हैं सबको कवर करते हुए चलेंगे। उस टॉपिक को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब कुछ इसी वीडियो में कवर हो जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम डिस्कस करेंगे थ्योरी प्लस एमसीक्यू। तो यहाँ पर कुछ मैंने इमेजेस लगाए हुए हैं, आपको दिख रहा होगा। भारत ने सेलिब्रेट किया 100+ मेडल इस बार 100 पार। यहाँ पे स्टैंडिंग्स लगा हुआ है, स्टैंडिंग एट एशियन गेम्स 2022। भारत चौथे स्थान पर आया, 21 गोल्ड मेडल आया इस बार, 32 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज मेडल। टोटल भारत के कितने मेडल है? 107 मेडल्स आए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप 28 गोल्ड, 38 सिल्वर एंड 41 ब्रॉन्ज। तो इंडिया स्मैश देयर हाईएस्ट एवर मेडल टैली एट एशियन गेम्स। तो ये तो सभी को पता चल चुका होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो इसका मेन कंटेंट है यहाँ से स्टार्ट होगा आपका। सबसे पहले क्या दिया है? फर्स्ट एशियन गेम्स जो आपका कब चालू हुआ था दोस्तों? 1951 में सबसे इसका पहला एडिशन हुआ था एशियन गेम्स का। कहाँ पर हुआ था? न्यू दिल्ली में ही हुआ था। ठीक है, दिल्ली भारत ही होस्ट किया था सबसे पहला एडिशन एशियन गेम्स का, जिसमें 11 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था और 489 एथलीट्स ने हिस्सा लिया था। ठीक है, इतना क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला जो एशियन गेम्स हुआ था वो तो दूसरे देश में हुआ था, पर भारत ने कब होस्ट किया था? भारत ने दो बार एशियन गेम्स होस्ट किया है। एक बार किया 1951 में, दूसरी बार किया 1982 में। कहाँ पे हुआ था 1982 में? ये फिर से दिल्ली में हुआ था, जिसमें 33 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था विद 3411 एथलीट्स इन 21 स्पोर्ट्स। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। इंपॉर्टेंट ये है जो आपका अगला लाइन दिया गया है, मैस्कॉट वाज इंट्रोड्यूस इन एशियन गेम्स इन 1982। मस्कट मतलब जो शुभंकर होता है वो इंट्रोड्यूस किया गया था एशियन गेम्स में पहली बार, जब भारत ने होस्ट किया था दिल्ली में 1982 में। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं अबाउट एशियन गेम्स, जो आपके लिए जानना जरूरी है। The Asian Games, also known as Asiad, is a continental multi-sport event held every fourth year among athletes from all over Asia। सभी को पता होगा कि एशियन गेम्स हर 4 साल के अंतराल में खेला जाता है, जिसको हम एशियाड बोलते हैं, जिसमें जितने भी एशिया के एथलीट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। जो एशियन गेम्स का सिंबल है वो क्या है? शाइनिंग सन है, आप लोगों ने देखा होगा, विद 16 रेज। कई बार पूछ लेता एशियन गेम्स का जो सिंबल है उसमें कितने रेज हैं सन के? तो 16 है। जो एशियन गेम्स का मोटो है क्या है? एवर ऑनवर्ड है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑनवर्ड है यहाँ पे। ठीक है, एवर ऑनवर्ड। और जो इसका मोटो है वो किसने दिया था? वो दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। फादर ऑफ एशियन गेम्स, एशियन गेम्स के पिता कौन है? गुरुदत्त सोंधी। ठीक है, जीडी सोंधी है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे एशियन गेम्स के? महाराजा यदविंद्र सिंह। एशियन गेम्स आर ऑर्गेनाइज बाय ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। एशियन गेम्स को कौन ऑर्गेनाइज करता है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। The Asian Games motto is ever onward, which was designed and proposed by गुरुदत्त सोंडी। क्या बोला है? डिजाइन किसने किया था और प्रपोज किसने किया था? इसको लाना चाहिए, एवर ऑनवर्ड मोटो। ये किया था गुरुदत्त सोंडी ने, पर दिया किसके द्वारा दिया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। पर डिजाइन और प्रपोज किसके द्वारा किया गया था? जीडी सोंधी के द्वारा। The Asian Games 2018 event was the first time the games were held in two separate cities in the hosting country। आपको पता है जकार्ता और पलेम्बंग में 2018 के एशियन गेम्स कराया गया था, तो दो अलग अलग सिटीज में कराया गया था एक ही देश में, वो ऐसा पहली बार हुआ था। नीचे आते हैं। थाईलैंड थाईलैंड हैज होस्टेड द एशियन गेम्स द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, इंक्लूडिंग इन 1966, 70, 78 एंड 98। तो थाईलैंड ने एशियन गेम्स को सबसे ज्यादा बार मेजबानी करी है, 4 बार। 66 में, 70, 78 और 1998 में। In 1970, कमलजीत संधू became first Indian woman to win gold at Asian Games। भारत की पहली महिला जिनका मेडल आया था एशियन गेम्स में कौन थी? कमलजीत संधू थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। क्लियर है सबको? अब बढ़ते हैं आगे। होस्ट ऑफ एशियन गेम्स, तो 2018 में किसने कराया था? जकार्ता और पलेम्बंग में हुआ था, जैसा कि मैंने आपको बताया। वो कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। 2022 जो कि 23 में कराएगा, कहाँ हुआ? ये हुआ है हांगझाओ चाइना में, जिसके बारे में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में आगे।
2026 में होगा आपका आइची एंड नगोया इन जापान में होगा। और 2030 का होगा दोहा जो कि कतर में है। और 2034 का होगा रियाद जो कि सऊदी अरेबिया में है। तो चलिए और डिटेल में डिस्कस करते हैं हांगझाऊ एशियन गेम्स के बारे में। उससे पहले एक और आपका स्लाइड है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गेम्स इंट्रोड्यूस इन एशियन गेम्स ईयर वाइज चार्ट। अब कौन से गेम को एशियन गेम्स में कब इंट्रोड्यूस किया गया था ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब कुछ कुछ मेजर गेम्स में रख लिया हूं जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो इतने पढ़ लेंगे तो काफी रहेगा। जैसा कि फुटबॉल, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स और स्विमिंग को सबसे पहले एशियन गेम्स में शामिल कर लिया गया था जो कि है 1951। हॉकी, वॉलीबॉल और टेनिस को एशियन गेम्स में 1958 में शामिल किया गया था। ठीक है। बैडमिंटन को किया गया था 1962 में और हैंडबॉल को 1982 में। बैडमिंटन 1962, हैंडबॉल 1982। तो ये सब कुछ गेम्स थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए इन गेम्स को कब एशियन गेम्स में लाया गया। तो फाइनली हम आ चुके हैं 19th एशियन गेम्स जो रिसेंटली कंक्लूड हुआ उसके स्लाइड पर। अब यहाँ से हम 19th एशियन गेम्स हांगझाओ के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो सभी को पता होगा जो एशियन गेम्स हुआ अभी हांगझाओ चाइना में 2023 में करवाया गया, 2022 में होने वाला था। तो ये आपका था 19th एडिशन। ठीक है। वॉज हॉस्टेड इन हांगझाओ चाइना फ्रॉम 23rd ऑफ सितंबर टू 8th ऑफ अक्टूबर। 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर 2023 तक खेला गया। कहां पर खेला गया, कौन से इस जगह पर, ओलंपिक स्पोर्ट्स एक्सपो सेंटर हांगझाओ चाइना में। ठीक है। आप देख सकते हैं इमेज में, वहां के मैंने कुछ इमेजेस लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये आपका मैस्कॉट है एशियन गेम्स का। 3 रोबोट थे। द थ्री मैस्कॉट्स ऑल रोबोट्स हैव बीन कलेक्टिवली नेम। इन तीनों का कलेक्टिवली नेम क्या रखा गया था, मेमोरीज ऑफ जियांगजांग। ठीक है। इंपॉर्टेंट है इसका मैस्कॉट। द रोबोट्स, पहले का नाम है चैन चैन, दूसरे का नाम है क्या, कॉन्ग कॉन्ग, और तीसरे का नाम है लियालियान। रिप्रेजेंट्स द होस्ट सिटीज वाइब्रेंट कल्चर एंड हेरिटेज। जो भी सिटी होस्ट कर रहा है उसको वहां का कल्चर, वाइब्रेंट कल्चर और हेरिटेज को रिप्रेजेंट करते हैं तीनों रोबोट, जिनका नाम क्या है, चैन चैन, कॉन्ग कॉन्ग एंड लियान लियान। ठीक है। और इन तीनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं हम, मेमोरीज ऑफ जियांगनाम। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं जो एशियन गेम्स का मोटो क्या है। मोटो था हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। ठीक है, हार्ट टू हार्ट फ्यूचर इसका मोटो है एशियन गेम्स का। और जो इस बार का ऑफिशियल सॉन्ग था उसका नाम क्या था, द लव वी शेयर। अब बात करेंगे हम इंडिया एट 19th एशियन गेम्स 2022 हांगझाओ चाइना। भारत का क्या प्रदर्शन रहा है एशियन गेम्स हांगझाओ चाइना में। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 इमेजेस लगाए हुए हैं। ठीक है। एक ये कौन है, ये है आपके इंडियन हॉकी टीम के मेंस टीम के कैप्टन हरमनप्रीत सिंह। और ये कौन है, बॉक्सर है हमारे देश की फेमस लवलीना बोरगोहेन। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर फ्लैग लेके जा रहे हैं, ये हैं ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर्स थे ये इंडियन कॉन्टिजेंट के। कौन कौन, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। वहीं राइट साइड में मैंने एक इमेज लगाया हुआ, ये कौन है, ये है पीआर श्रीजेश, हॉकी मेंस टीम के गोलकीपर हैं। तो ये थे हमारे क्लोजिंग सेरेमनी के फ्लैग बियरर। और ये कौन थे, ओपनिंग सेरेमनी एंड द राइट वन विथ क्लोजिंग सेरेमनी। आप देख सकते हैं यहाँ पे भारत ने हांगझाओ एशियन गेम्स जो कि 23 सितंबर 2023 से लेकर 8 अक्टूबर 2023 तक चला, उसमें कितने एथलीट्स को भेजा था एशियन गेम्स में, 661। यहाँ ध्यान से देखिएगा, पॉइंटर में किया हुआ, 661 एथलीट्स भारत से गए थे, जिसमें से 333 मेन थे और 328 वुमेन्स थी। भारत ने कुल 35 स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने के लिए एथलीट्स को भेजा, 333 मेन एंड 328 वुमेन। फ्लैग बियरर्स कौन थे ओपनिंग सेरेमनी में, हरमनप्रीत सिंह जैसा कि मैंने आपको बताया और लवलीना बोरगोहेन। और फ्लैग बियरर क्लोजिंग सेरेमनी में कौन था, पीएस रिजेश। अब मेडल्स रैंक फोर्थ। गोल्ड कितना है भारत का, 28 आया। ठीक है। सिल्वर कितना आया, 38। ब्रॉन्ज कितना आया, 41। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट, 28, 38, 41। ठीक है। 28 फिर 10 प्लस कर दिए 38, फिर इसमें कर दीजिए 3 प्लस तो आ जाता है 41। टोटल भारत का 107 मेडल आया था। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको अवॉइड अवॉइड करेगा। ठीक है। टोटल जो मेडल दिया गया है 107 होगा। अब देख सकते हैं ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यहाँ पे दिया गया है मेडल बाय स्पोर्ट, कौन कौन से खेल में भारत का कौन सा मेडल आया। तो बोल सकते हैं सबसे जो हमारा अच्छा गेम निकला एशियन गेम से वो निकला हमारा शूटिंग। शूटिंग क्यों निकला, क्योंकि हमारा इसमें आया है सबसे ज्यादा मेडल, 7 गोल्ड लाए हमने। ठीक है। हालांकि सबसे ज्यादा मेडल्स हमने लाए एथलेटिक्स में जो कि है 29।
पर सबसे अच्छा कौन सा निकला? शूटिंग निकला, क्योंकि इसमें हमारा 7 गोल्ड मेडल्स। तो देख सकते हैं जो हमारा शूटिंग कंटिजेंट था, टोटल इन्होंने लाए 22 मेडल, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। अब बात करते हैं एथलेटिक्स की, तो 6 गोल्ड, 14 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज के साथ इन्होंने सबसे ज्यादा मेडल्स लाए, 29। एक एक गेम के बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं आगे आगे वाले आने वाले स्लाइडों में। इंडियन शूटिंग कॉन्टिजेंट एट एशियन गेम्स 2022। सबसे पहले हम बात करेंगे शूटिंग कॉन्टिजेंट के बारे में, ठीक है, जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल थे एशियन गेम्स में। अब देख सकते हैं स्लाइड में, शूटिंग में मैंने बताया आपको 7 गोल्ड आए हमारे, 9 सिल्वर आए और 6 ब्रॉन्ज आए। टोटल कितने मेडल्स आए शूटिंग में? टोटल 22। अब देखिए गोल्ड तो इसमें कितना आया? 7 लोगों का आया। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा में बन जाता है आपके लिए एग्जाम में? इसमें दो इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड मेडल आया भारत का शूटिंग में, दोनों वुमेन्स ने लाया। आप देख सकते हैं सिफ्थ कौर शर्मा ने लाया वुमेन 50 मीटर राइफल में गोल्ड, और दूसरा इंडिविजुअल मेडल आया भारत का, पलक गुलिया ने लाया, किसमें लाया? वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में लाया। तो ये दोनों थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड मेडल आया है। बाकी टीम इवेंट में भी गोल्ड मेडल आया भारत का, 5 और आया। 10 मीटर एयर पिस्टल टीम में मेंस का, 10 मीटर एयर राइफल टीम मेंस का, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम मेंस का, ट्रैप टीम मेंस का, और 25 मीटर पिस्टल वुमेन्स का। ठीक है, तो ये 5 टीम इवेंट हैं। ये तो इंपॉर्टेंट तो नहीं है नाम जानना, पर आपके लिए दो जो इंडिविजुअल मेडल आए हैं गोल्ड मेडल, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिफ्थ कौर शर्मा वाला कौन से इवेंट में आया? वुमेन्स 50 मीटर राइफल में, और पलक गुलिया का आया वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में। तो ये था आपका शूटिंग से जितना भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए कोई भी एग्जाम देने से पहले। अब मूव ऑन करते हैं, हमारा नेक्स्ट गेम है इंडियन एथलेटिक्स कॉन्टिजेंट एट एशियन गेम्स 2022। जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा मेडल हमारा किसमें आया था? एथलेटिक्स में आया था, और काफी सारे रिकॉर्ड्स भी टूटे इस बार एथलेटिक्स में। तो एथलेटिक्स की बात करते हैं तो हमारा आया 6 गोल्ड मेडल्स, 14 सिल्वर एंड 9 ब्रॉन्ज। टोटल कितने मेडल्स आए एथलेटिक्स कॉन्टिजेंट का? 29। तो मेडल टली देख सकते हैं आप, एथलेटिक्स का लेफ्ट साइड में है। गोल्ड मेडल किसका किसका आया? गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ एथलेटिक्स, नीरज चोपड़ा का है मेंस जैवलिन थ्रो में, तजिंदर पाल सिंह तूर मेंस शॉटपुट, अविनाश साबले मेंस 3000 मीटर स्टीपल चेस, पारुल चौधरी का आया वुमेन्स 5000 मीटर रेस, और फिर मेंस 4x400 मीटर रिले में गोल्ड आया भारत का, मोहम्मद अनास, आमोद जैकब, मोहम्मद अजमल और राजेश रमेश जिसमें हिस्सा लिए थे। और फिर आया अनु रानी का वुमेन्स जैवलिन थ्रो में। एक एक चीज को डिटेल में डिस्कशन करते हैं, किसने कितना थ्रो किया, किसने कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा, जितने भी गोल्ड मेडल आए एथलेटिक्स के, क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नीरज चोपड़ा के बारे में। तो नीरज चोपड़ा का जैसा कि गोल्ड आया, तो नीरज चोपड़ा प्रोड्यूस अ सीजन बेस्ट थ्रो ऑफ 88.88 मीटर। सबसे जो सीजन का इनका बेस्ट थ्रो था उन्होंने एशियन गेम्स में फेंका, जो कि था 88.88 मीटर, टू क्लिंच द टाइटल एंड सेकंड कंसेक्यूटिव विंस एट एशियन गेम्स। टाइटल जीतने के लिए कितना फेंका? 88.88 मीटर। और ये नीरज चोपड़ा का लगातार दूसरे एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल था, 2018 में भी आया था और 2022 में भी आया हुआ है। ठीक है, कितना थ्रो किया था? 88.88 मीटर। अब आते हैं अगले स्लाइड पे। तो ये है हमारे तजिंदर पाल सिंह तूर, जो कि गोल्ड मेडल सिक्योर्ड किए किसमें? मेंस शॉटपुट में, विथ अ मैसिव थ्रो ऑफ 20.36 मीटर। इन्होंने कितना थ्रो किया? 20.36 मीटर। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं जो इंडिया के मुकुंद सबले हैं। अविनाश सबले became the first Indian man to win 3000 मीटर स्टीपल चेस इवेंट एट द एशियन गेम्स। ठीक है, कौन से इवेंट में जीता इन्होंने गोल्ड? 3000 मीटर। ही ऑल्सो ब्रोक द प्रीवियस एशियन रिकॉर्ड गेम्स एज ही कंप्लीटेड द रेस इन 8 मिनट 19.50 मिली सेकेंड्स। ठीक है, इन्होंने पुराना एशियन गेम्स रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। ठीक है, 3000 मीटर में गोल्ड मेडल जीतने के लिए स्टीपल चेस में। गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ एथलेटिक्स, अब देख सकते हैं आप ना, पारुल चौधरी वॉन अ गोल्ड इन 5 किलोमीटर रेस एंड सिल्वर इन 3 किलोमीटर स्टीपल चेस। तो ये पारुल चौधरी हैं जिन्होंने 5 किलोमीटर रेस में गोल्ड जीता, और साथ साथ सिल्वर मेडल एक और जीता 3 किलोमीटर स्टीपल चेस में। आपने देखा होगा ये पीछे चल रही थी, थर्ड में चल रही थी ऑलमोस्ट अपना, जब 5 किलोमीटर रेस का रनिंग चल रहा था, फिर अचानक से एक्सिलरेट करी और फर्स्ट आ गई। आपने देखा होगा इंस्टा में काफी सारे रील्स चल रहे थे इसके खिलाफ। तो उसमें हुआ क्या था कि बता रहे थे इन्होंने, जो इनका इंटरव्यू हुआ, कि मैंने ऐसा सोचा था कि अगर मेरा गोल्ड मेडल आ जाएगा तो यूपी में डीएसपी का पोस्ट मिल जाएगा, तो मैंने और अच्छे से भागा। मेरे लास्ट जब लैप ले रही थी तो मेरे दिमाग में ये आया, तो मैंने पूरा दम लगा दिया। ठीक है, तो ऐसा कुछ था स्टोरी इनका पारुल चौधरी का, जिनका गोल्ड आया 5 किलोमीटर रनिंग में।
अब बात कर लेते हैं गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ एथलेटिक्स इंडियंस 4x400 मीटर रिले टीम का। तो इसमें चार खिलाड़ी थे, चारों का नाम याद रखिएगा। अनास मोहम्मद, आमोद जैकब, मोहम्मद अजमल एंड राजेश रमेश। तो ये चारों एथलीट्स ने ब्रोक किया नेशनल रिकॉर्ड टू क्लिंच गोल्ड एट हांगजाओ एशियन गेम्स इन द मेंस 4x400 मीटर रिले विद टाइमिंग क्या था इनका, 3 मिनट 1.58 मिली सेकेंड्स। ठीक है दोस्तों, बताना चाहूंगा अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पर आप डाउनलोड डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप पे क्लिक कर सकते हैं। आप सीधा प्ले स्टोर पे ऐप पे लिंक पहुंच जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन को और वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। या फिर आप डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप को प्ले स्टोर पर सर्च करके वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको अपडेट चाहिए स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के बारे में या हमसे कनेक्टेड रहना तो आप हमें इंस्टाग्राम डिकोडिंग स्पोर्ट्स को फॉलो कर सकते हैं। जो हमारी लास्ट गोल्ड मेडलिस्ट के बारे में जिसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अंजू रानी विथ हर गोल्ड मेडल। आप देख सकते हैं इमेज में। तो अन्नू रानी रजिस्टर्ड अ थ्रो ऑफ 62.92 मीटर। कितना थ्रो किया अन्नू रानी ने? 62.92 मीटर टू विन वुमेन्स जैवलिन थ्रो एट हांगजाओ। सी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन जैवलिन थ्रो गोल्ड एट एशियन गेम्स। तो ये भारत की पहली महिला बन गई जिन्होंने वुमेन्स जैवलिन थ्रो में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लाया। कितना थ्रो किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 62.92 मीटर। तो अब तक तो हमने बात कर लिया जो हमारे 6 गोल्ड मेडल आए थे, एक एक को डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया एथलेटिक्स का। अब हम देख लेते हैं एक बार जो हमारे 14 सिल्वर मेडल्स आए एथलेटिक्स में। आप देख सकते हैं इमेज में, मैं एक एक को अब बताऊंगा नहीं, आप देख लीजिएगा और पीडीएफ डाउनलोड करके भी पढ़ लीजिएगा अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रहा हो तो। ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट है। तो ये थे हमारे सिल्वर मेडलिस्ट एथलेटिक्स के। अब आते हैं ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। कौन कौन से एथलीट्स का कौन कौन से इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल आया आपको दिख रहा है इस पूरे इमेज में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट गेम है जो हमारा है इंडियन आर्चरी कॉन्टिजेंट एट एशियन गेम्स 2022। ठीक है, आप देख सकते हैं आर्चरी में हमारे कुल कितने गोल्ड मेडल आए? 5 गोल्ड मेडल आए, 2 सिल्वर आए और 2 ब्रॉन्ज आए। टोटल कितने मेडल्स आए? 9 आए। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे मिक्स टीम कंपाउंड इवेंट में गोल्ड आया, यहाँ पे वुमेन्स कंपाउंड टीम में भी गोल्ड आया, यहाँ पे क्या है मेंस कंपाउंड टीम में गोल्ड आया। अगला गोल्ड है यहाँ पे वुमेन्स कंपाउंड इंडिविजुअल। ठीक है, ये इंडिविजुअल है तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। वुमेन्स कंपाउंड इंडिविजुअल में किसका गोल्ड आया? ज्योति सुरेखा वेनम का। ठीक है, और ओजस प्रवीण देवतले का किसमें है? मेंस कंपाउंड इंडिविजुअल में। और अभिषेक वर्मा का भी आया मेंस कंपाउंड इंडिविजुअल में, क्या है? सिल्वर आया। तो मतलब देख सकते हैं 2 इंडिविजुअल इवेंट में भारत का गोल्ड है आर्चरी में। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाम याद रख लीजिएगा पूरा अच्छे से। ज्योति सुरेखा वेनम का वुमेन्स कंपाउंड इंडिविजुअल में गोल्ड लाया और ओजस प्रवीण देवतले का मेंस कंपाउंड इंडिविजुअल में गोल्ड लाया। बाकी तो गोल्ड मेडल आए और आपके 3 गोल्ड मेडल, पर ये आपके आए टीम इवेंट में। ठीक है, तो ये तो नाम पूछेगा नहीं चार चार एक साथ। आपका कौन सा पूछेगा एग्जाम्स में? ये आपका इंडिविजुअल वाला। बाकी सिल्वर मेडल भी आए आपका, उसको भी देख सकते हैं, और ब्रॉन्ज मेडल भी आए। पर गोल्ड वाला इंडिविजुअल मेडल तो आपको अच्छे से नाम रटा होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हमारा इंडियन स्क्वैश कॉन्टिजेंट एट एशियन गेम्स 2022। तो भारत का स्क्वैश में आया 2 गोल्ड मेडल आया, 1 सिल्वर आया और 2 ब्रॉन्ज आया। टोटल कितने मेडल्स आए स्क्वैश में? 5। आप देख सकते हैं गोल्ड मेडल किस में आया? एक तो आया मेंस टीम ने लाया। ठीक है, तो ये मेंस टीम है, आप देख सकते हैं। एक आया किसमें? मिक्स डबल्स में। मिक्स डबल्स में कौन कौन थी? दीपा पल्लिकल एंड हरिंदर पाल संधू। सौरभ घोषाल का कौन सा मेडल आया? सिल्वर आया। और ज्योत्सना चिन्नप्पा वाला टीम का ब्रॉन्ज आया और फिर मिक्स डबल्स में भी ब्रॉन्ज आया। तो गोल्ड किस में आया? दोनों टीम इवेंट में आया। एक आया मेंस टीम का और एक आया मिक्स डबल्स का। मिक्स डबल्स वाला थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू का। तो ये हो गया हमारा स्क्वॉश के बारे में। अब हम बात करते हैं जो अगला कंटीजेंट है हमारा क्रिकेट। इंडियन क्रिकेट कॉन्टीजेंट एट एशियन गेम्स 2022। ठीक है, एशियन गेम्स में क्रिकेट को शामिल किया गया था, पता है सभी को। तो भारत की मेंस टीम और वुमेन्स टीम दोनों ने गोल्ड मेडल जीता, सभी को तो पता होगा। अब क्या लिखा है? द मैन इन ब्लू बैग गोल्ड आफ्टर मैच गॉट अबंडेंट ड्यू टू रेन एज इंडिया वेयर हायर रैंक ओपोनेंट सो दे वेर गिवन विक्ट्री अगेंस्ट अफगानिस्तान। द टीम वाज लेड बाय ऋतुराज गायकवाड़। तो भारतीय टीम का जो फाइनल मैच था अफगानिस्तान से था। बारिश के चलते वो अफगानिस्तान की बैटिंग है, भारत की बैटिंग नहीं आ पाई। तो भारत को लास्ट में विन दे दिया गया क्योंकि इंडिया वर हायर रैंक देन अफगानिस्तान। और टीम के कैप्टन कौन थे इंडियन क्रिकेट टीम के जिन्होंने एशियन गेम्स में ले गए थे? वो थे ऋतुराज गायकवाड़। इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा।
द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम डिफीटेड श्रीलंका इन फाइनल टू क्लिंच गोल्ड मेडल। तो इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम ने किसको हराया फाइनल में गोल्ड मेडल लेने के लिए? श्रीलंका को हराया। और भारतीय वुमेन्स टीम की कैप्टन कौन थी? हरमनप्रीत कौर। तो ये हो गया हमारा क्रिकेट के बारे में बात। अब आप बात करते हैं अगले कॉन्टिजेंट की, वो है कबड्डी कॉन्टिजेंट। ठीक है, इनका भी आया कितना, मेंस में भी गोल्ड आया, वुमेन्स में भी गोल्ड आया। टोटल कितने मेडल आए? 2 आए, मेंस और वुमेन्स दोनों में गोल्ड। तो इंडियन मेंस कबड्डी टीम क्लिंच गोल्ड आफ्टर डिफीटिंग ईरान। इन्होंने किसको हराया? ईरान को हराया विद स्कोर 33-29 इन अ कंट्रोवर्शियल फाइनल मैच। आई होप सभी लोग देख रहे होंगे इसका लाइव मैच। 1 घंटे तक लास्ट वाला जो इशू था पवन से रावत वाला रेड का, उसमें कंट्रोवर्सी चली थी। 1 घंटे तक मैच रोक दिया गया था, फिर डिसीजन आया काफी देर बाद। तो ये कंट्रोवर्शियल मैच था जिसमें मेंस कबड्डी भारत का गोल्ड आया ईरान के अगेंस्ट। अब बात करते हैं वुमेन्स टीम की। तो वुमेन्स टीम में बहुत ही अच्छा मैच चला था। आई होप आपने देखा होगा, चाइनीज ताइपे के खिलाफ भारत ने जीत दर्ज की 26-25 के स्कोर से इन अ थ्रिलिंग फाइनल टू क्लिंच गोल्ड। अब बात करते हैं इंडियन बैडमिंटन कॉन्टिजेंट एट एशियन गेम्स 2022। तो भारत का बैडमिंटन में इस बार आया कुल 3 मेडल। एक गोल्ड आया किसमें, आगे डिस्कस करेंगे। एक सिल्वर आया और एक ब्रॉन्ज आया। पीवी सिंधु का तो मेडल नहीं आया इस बार। तो आया किसका, आगे चलिए डिस्कस करते हैं। तो एक तो आया आपका सिल्वर मेडल आया मेंस टीम इवेंट में, ठीक है, भारत का। अब ब्रॉन्ज किस में आया? ब्रॉन्ज किसका है? मेंस सिंगल में एच एस प्रणॉय का। ये ब्रॉन्ज मेडल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्योंकि एच एस प्रणॉय का मेडल आया, काफी इंजरी के बाद इन्होंने सस्टेन किया, खेला और मेडल जीता ब्रॉन्ज। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, आपका मेंस डबल इवेंट में भारत का गोल्ड आया। कौन से 2 पार्टनर थे? सात्विक साईराज रानिका रेड्डी और चिराग शेट्टी। ठीक है, जो अभी बीडब्ल्यू रैंकिंग में नंबर 1, मतलब मिक्स टीम इवेंट में अच्छे, मतलब नंबर 1 रैंक बन चुके हैं बीडब्ल्यू रैंकिंग के अकॉर्डिंग रिसेंटली। पेयर सात्विक साईराज रानिका रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। तो ये आपके लिए इन्होंने जीता गोल्ड मेडल और एक हिस्ट्री क्रिएट करी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं जो हमारा अगला कॉन्टिजेंट है, वो है टेनिस कॉन्टिजेंट एट एशियन गेम्स 2022। तो टेनिस का आया एशियन गेम्स में कितना, एक गोल्ड आया एक सिल्वर आया। टोटल कितने मेडल आए? 2 आए। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो एक आया मेंस डबल्स में सिल्वर मेडल, ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक आया मिक्स डबल्स का गोल्ड आया। अब ये इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि इसमें है रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले। इनका आया कौन सा गोल्ड मेडल आया, किसमें? मिक्स डबल्स में। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं उसी को कवर करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं अगला जो है हमारा इक्विस्ट्रियन कंटिजेंट एट एशियन गेम्स 2022। इक्विस्ट्रियन मतलब मान लीजिए घुड़सवारी टाइप एक गेम होता है, ठीक है। इसमें आया भारत का 2 मेडल आया, एक को आया गोल्ड और एक आया ब्रॉन्ज। तो एक तो आया आपका जो गोल्ड आया, किसमें आया? वो है ड्रेसेस टीम में इवेंट में, ठीक है। पूछा है कौन से इवेंट में भारत का इक्विस्ट्रियन में गोल्ड आया, तो आपसे बताना पड़ेगा आपको ड्रेसेस टीम इवेंट में, ठीक है। इसमें 4 एथलीट्स हैं, चारों का आपको नाम पता होना चाहिए एक बार, और उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आया इनका ब्रॉन्ज मेडल आया ड्रेसेज इंडिविजुअल इवेंट में, अनुष अग्रवाला ने इंडिविजुअल इवेंट में ब्रॉन्ज हासिल करी इक्विस्ट्रियन में। अब बात करते हैं इंडियन हॉकी कॉन्टिजेंट एट एशियन गेम्स 2022। तो भारत का आया एक गोल्ड मेडल जो मेंस टीम ने लाया। सिल्वर मेडल तो एक भी नहीं आया। एक आया ब्रॉन्ज मेडल जो कि वुमेन्स टीम ने लाया। टोटल कितने मेडल आए भारत के हॉकी में? 2 आए, एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज। तो इंडियन मेंस हॉकी टीम won their fourth gold medal in Asian Games history by winning gold by defeating Japan in final at Hangzhou Asian Games। तो भारतीय मेंस टीम का एशियन गेम्स में चौथा गोल्ड मेडल था इतिहास में, जब से एशियन गेम्स होते हुए आ रहे हैं। भारत ने जो इस बार एशियन गेम्स हुआ हांगजाऊ में, उसमें मेंस हॉकी टीम ने फाइनल में जापान को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। बात करते हैं अब वुमेन्स टीम का। तो वुमेन्स टीम ने सेमीफाइनल में हार गई थी चाइना से। फिर इनका थर्ड प्लेस मैच हुआ जापान से, जिसमें इन्होंने जापान को हराकर 2-1 से ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। अब बात करते हैं इंडियन रोइंग कॉन्टिजेंट एट एशियन गेम्स 2022। रोइंग कॉन्टिजेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो इनका इसमें कितना आया? गोल्ड तो एक भी नहीं आया, 2 सिल्वर आए और 3 ब्रॉन्ज आए। टोटल इनके 5 मेडल्स आए। आप देख सकते हैं 5 मेडल्स तो आए इनके, सिल्वर 2 आए। अब सिल्वर कौन कौन से इवेंट में है आपके सामने लिखा हुआ है, मेंस लाइटवेट डबल स्कल और मेंस कोवेक्स हाइट, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, बस आपको पता होना चाहिए कितना मेडल्स आए इस वाले इवेंट में, किसमें? रोइंग में। अब बात करते हैं इंडियन चेस कॉन्टिजेंट एट एशियन गेम्स 2022। अब भारत का चेस दल जो गया था खेलने, उनका कितना मेडल आया? तो इनका आया 2 सिल्वर आया। टोटल 2 मेडल्स आए, दोनों सिल्वर थे। चेस कॉन्टिजेंट में इतना इंपॉर्टेंट था, आपको पता होना चाहिए मेडल कितना है, 2 आया। ठीक है, जहां इंपॉर्टेंट होगा उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है मैंने वीडियो में, जहां नहीं लगा मुझे वहां आपने नहीं किया है।
इंडियन रेसलिंग कॉन्टिजेंट एट एशियन गेम्स 2022। अब ये रेसलिंग से लोगों को काफी उम्मीदें थी कि इतना सारा मेडल आएगा, पर एक्चुअली में क्या हुआ, आया नहीं, सारा ब्रॉन्ज 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 आया, जो पहले गोल्ड हुआ करता था। सिल्वर तो एटलीस्ट आना चाहिए था, पर आया नहीं, काफी कंट्रोवर्सी है इसमें। तो भारत का जो रेसलिंग कॉन्टिजेंट गई, इसमें सिर्फ आया हमारा एक ही सिल्वर मेडल आया, ठीक है। देख सकते हैं आप इसमें मेडल सिल्वर, वो जीता गया था दीपक पुनिया के द्वारा, जो कि मेंस फ्री स्टाइल 86 केजी में जीता इन्होंने सिल्वर मेडल इकलौता। बाकी चारों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, अमन शेरावत हो या फिर किरण विश्नोई, सोनम मलिक, अंतिम पंगल, सुनील कुमार। बजरंग पुनिया का कोई भी मेडल नहीं लगा। अब बात करते हैं इंडियन बॉक्सिंग कॉन्टिजेंट एट एशियन गेम्स 2022। इसमें भी हमें उम्मीद थी कि गोल्ड आएगा, पर आया नहीं। तो इसमें आया हमारा एक ही सिल्वर मेडल आया और 4 ब्रॉन्ज आया, टोटल 5 मेडल्स आए। देख लेते हैं कौन कौन लाया। तो एक लौता सिल्वर मेडल लाया किसने, वुमेन्स में लाया, वुमेन्स 75 केजी में लॉरिना बोर्गोहेन ने। बाकी सब आए हमारे कौन से, ब्रॉन्ज मेडल 4 आए। निखत जरीन का आया, प्रीति पवार का, नरेंद्र बेरवाल का और प्रवीण हुड्डा का। तो कुल 5 मेडल्स आए थे हमारे बॉक्सिंग में। अब बात करते हैं सेलिंग का। तो सेलिंग में भारत का आया एक सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल कितने मेडल आए भारत के, आए 3। अब सिल्वर आया नेहा ठाकुर का, ठीक है, गर्ल्स डिंगी एल ILC A4 इवेंट में। बाकी 2 ब्रॉन्ज मेडल आए, पर सिल्वर इंपॉर्टेंट है। नेहा ठाकुर का जो आया कौन से इवेंट में आया, गर्ल्स डिंगी ILC4 CA4 इवेंट में। अब बात करते हैं ब्रिज के बारे में। ब्रिज होता है मतलब ताश जैसा होता है, ठीक है। इंडियन ब्रिज कॉन्टिजेंट एट एशियन गेम्स 2022। तो इनका कितना आया, इनका आया इकलौता सिल्वर मेडल आया। आपको ये इंपॉर्टेंट है, बाकी नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत का ब्रिज में कौन सा मेडल आया एशियन गेम्स में, तो इकलौता मेडल आया, वो आया सिल्वर। अब बात करते हैं अगले इवेंट की, जो हमारा गोल्फ। इंडियन गोल्फ कॉन्टिजेंट एट एशियन गेम्स 2022। तो भारत का गोल्फ में इकलौता मेडल आया, सिल्वर आया। टोटल तो एक ही मेडल हुआ। तो किसने लाया, अदिति अशोक बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन गोल्फर टू विन एन एशियन गेम्स मेडल फेचिंग सिल्वर। तो अदिति अशोक ने लाया, एशियन गेम्स में पहली गोल्फर बन गई भारत की, जिन्होंने एशियन गेम्स में, पहली महिला जिन्होंने एशियन गेम्स में भारत को मेडल दिलाया है गोल्फ में। कौन सा मेडल दिलवाया, सिल्वर इन्होंने। इंडियन वुशु कॉन्टिजेंट एट एशियन गेम्स 2022। तो वुशु में भारत का इकलौता मेडल आया, जो कि था सिल्वर। वो किसने लाया, नावरेम रोशिबिना देवी ने लाया, जो वॉज इंडिया ओनली मेडल विनर इन द स्पोर्ट द सिल्वर इन द वुमेन 60 kg सांडा इवेंट। तो 60 kg वुमेन सांडा इवेंट में नायरेम रोशिबिना देवी ने सिल्वर मेडल लाया वुशु में। अब बात करते हैं इंडियन रूलर स्पोर्ट्स कॉन्टिजेंट एट एशियन गेम्स 2022। इस पे उम्मीदें तो नहीं थी लोगों की कि स्केटिंग में भी गोल्ड आ जाएगा हमारा रोलर स्पोर्ट्स में, पर आया, 2 ब्रॉन्ज आया, ठीक है। Indian roller skaters won 2 bronze medals at the Asian Games 2023 through the men's and women's speed skating 3000 मीटर रिले टीम। किसमें आया, मेंस और वुमेन्स दोनों का एक एक मेडल आया, स्पीड स्केटिंग 3000 मीटर रिले टीम में। बात करते हैं आगे इंडियन कैनोइंग कॉन्टिजेंट एट एशियन गेम्स 2022। तो इसमें आया भारत का इकलौता ब्रॉन्ज मेडल आया, जो किसमें आया, मेंस कैनोइंग डबल 1 किलोमीटर स्प्रिंट में आया, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल। किसका था, पार्टनर कौन थे, अर्जुन सिंह और सुनील सिंह सलाम। तो कैनोइंग में भारत के इकलौता मेडल आया, ब्रॉन्ज आया, उतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक होता है आपका गेम होता है सिकप चिपक टकराव, वैसा गेम होता है जैसे फुटबॉल टाइप होता है, 3 प्लेयर होते हैं एक तरफ से, आप देख सकते हैं इमेज में ऐसे खेलते हैं। तो भारत ने हिस्ट्री बनाया एशियन गेम्स में, पहला मेडल हासिल किया इस गेम में, जो कि किया किसमें, वुमेन्स में किया, ठीक है, वुमेन्स चिपक टकराव में भारत के एक मेडल आया, जो कि था ब्रॉन्ज मेडल। तो दोस्तों यही था पूरा एशियन गेम्स का, हमने कवर किया स्टार्टिंग से लेकर पूरा 19th एशियन गेम्स को अच्छे से कवर कर लिया। अगर आपको लगता है कहीं कुछ छूट गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपके अगर नजरिए से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। बाकी तो हमने कोशिश करी, सब कुछ कवर कर ली है। तो आप क्लिक ऑन द अबव लोगोस टू फॉलो एट वेरियस प्लेटफॉर्म्स। तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको PDF मिल जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, या फिर प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करके वहां से PDF ले सकते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो था और आपके एक एक चीज हमने कवर करा लिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।